दिल्ली का असली बॉस कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर फैसला दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, इसके लिए मैं एक लाइन में अगर मैं कहूं तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद, 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज दिल्ली की 2 करोड़ जनता को उनके अधिकार मिले हैं। 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज अरविंद केजरीवाल जी के संघर्षों को सफलता मिली है। जो बात वो पहले दिन से कहते आ रहे थे कि एक चुनी हुई सरकार है, मोदी जी हमको काम करने दीजिए। एक चुनी हुई सरकार है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने इस सरकार को चुना है, कृपा करके हमको दिल्ली की भलाई के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए जो अधिकार हमारे क्षेत्र में है उसके लिए काम करने दीजिए। लेकिन बात बात पर रोड़ा अटकाना, बात बात पर काम में अड़ंगे लगाना, यही काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली के मामले में रहा। दिल्ली के लोगों का अपराध क्या था? उनका वही वोट एक गिना जाता है, देश के बाकी हिस्से के लोगों का भी वोट एक ही गिना जाता है। तो जब अपने वोट की ताकत से उन्होंने एक लोकतांत्रिक ढंग से सरकार को चुना, तो उसके ऊपर एक गैर चुने व्यक्ति को, एलजी को बिठाकर तानाशाही करना, ये मेरे ख्याल से पूरी तरीके से गलत था, जो आज साबित हो गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस महोदय हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक इतिहास रचा है। जो दिल्ली के मतदाताओं को, दिल्ली के लोगों को बार बार ये कह के अपमानित किया जाता था कि ये तो एक यूनियन टेरिटरी है, ये इस राज्य को कोई अधिकार नहीं है, इनको तो सरकारी योजनाओं का लाभ पाने का हक नहीं है, हम दिल्ली को चलाएंगे। ये जो केंद्र सरकार की एक तानाशाही थी, मोदी सरकार की तानाशाही थी, उस पे आज विराम लगा है। तो नरेंद्र मोदी जी को अब दिल्ली के लोगों से अपनी 8 साल में जो गलती उन्होंने की, जो दिल्ली के लोगों के कामों को बाधित किया, 8 साल में दिल्ली को जो के कामों को रोका और बर्बाद किया, उसके लिए उनको दिल्ली के लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का उन्होंने अपमान किया है। तो क्या अब ये देखा जाए सर कि जो कन्फ्रंटेशन होता था एलजी के बीच में, अब तो और सारी इसके अलावा चीजें स्पष्ट दिल्ली, हो गई। वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर अब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मंत्रिमंडल का फैसला एलजी पर बाध्यकारी होगा, 3 विषयों को छोड़कर। यही बात पहले भी निर्णय में आई थी, तब उन्होंने माना नहीं था। तो इसलिए अब जो ये फैसला आया, इसके बाद तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि बॉस एलजी नहीं, बॉस है चुनी हुई सरकार और उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन, इस मामले पर केंद्र की ये तरफ पहले से स्पष्ट है, ये कोई नई चीज नहीं है। यही तो पहले दिन से हम कह रहे थे कि भाई 3 विषय आपके पास हैं, बाकी दिल्ली सरकार के पास है। उसमें भी आप ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं। आप बताइए, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक स्वास्थ्य कर्मी, उससे हम काम तो लेना चाहते हैं जनता के हित में, लेकिन ना हमारे पास उसके ट्रांसफर का अधिकार है, ना पोस्टिंग का अधिकार है। तो वो डरेगा क्यों? या वो हमारी बातों को मानेगा क्यों? या वो लापरवाही करेगा तो हम कर क्या पाएंगे? जनता को तो हमें जवाब देना है ना, जनता ने तो हमें चुन के भेजा है ना। और अगर दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सरकार को चुन के भेजा है, केजरीवाल जी को 2-2 बार प्रचंड बहुमत से जिताया, तो आप बताइए उस सरकार को आप चलने नहीं देंगे, हर काम में रोड़ा अटकाएंगे, कभी डोर टू डोर राशन की डिलीवरी पर रोक लगाएंगे, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे रोक लगाएंगे, कभी टीचर्स को विदेश जाने पर रोक लगाएंगे, हर योजना पे रोक लगाना है। तो ये जो एक रोड़ा अटकाने वाली जो सोच थी केंद्र सरकार की, मोदी जी की, आज उस पर विराम लगा है, उसका अंत हुआ है।